हरे कृष्णा। पाप मोचनी एकादशी। पुराणों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी है, अर्थात पाप को नष्ट करने वाली। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अर्जुन से कहा है। पाप मोचनी एकादशी के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्त कर उसके लिए मोक्ष के मार्ग खोलती है। इस एकादशी को पापों को नष्ट करने वाली एकादशी के रूप में जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि। एकादशी व्रत में श्री विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के लिए उपासक को इससे पूर्व की तिथि में सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी व्रत की अवधि 24 घंटों की होती है, इसलिए इस व्रत को प्रारंभ करने से पूर्व स्वयं को व्रत के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत में दिन के समय श्री विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए और रात्रि में भी पूरी रात्रि जागकर श्री विष्णु भगवान का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। व्रत के दिन सूर्योदय काल में उठना चाहिए और स्नान आदि सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। इस तिथि के दिन व्रत करने के बाद जागरण करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। व्रत की रात्रि में भी निराहार रहकर जागरण करने से व्रत के पुण्य फलों में वृद्धि होती है। व्रत के दिन भोग विलास की कामना का त्याग करना चाहिए। इस अवधि में मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार को लाने से बचना चाहिए। व्रत करने पर व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का समापन द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल में स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देकर करना चाहिए। यह सब कार्य करने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुना। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मध्यांता ने लोमेश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमेश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा डोरी बनाई, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कुचों को कुरी बनाया। उस मंजू घोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने
यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही इस संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमन करने लगी और बहुत समय बिता दिया। फिर उसने मुनि से कहा, हे मुनि देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ देर और है। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का विचार करने लगे। जब रमन करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 महीने और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वे महान क्रोधित हुए और तप नष्ट करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापिन और दुराचारनी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, रे दुष्टा, मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसके छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लुमेश ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगंबा गबन करने वाले आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हरे कृष्ण।